प्रॉब्लम? सीरियसली मेरी प्रॉब्लम? Yes, it was you. Not this time, but all the time. यार देख, और भी बाइक्स है दुनिया में, बट ऑन एवरी किलोमीटर आई एम अफ्रेड कि कहीं तोरुक में कोई इशू ना आ जाए। And on his service, I'm scared कि कहीं ये पैसे ना बचाने लग जाए। नहीं एक सेकंड, व्हाट यू जस्ट सेड? मैं पैसे बचाता हूँ। डू हैव रियली आइडिया हाउ मच आई हैव एक्सपेंडेड ऑन यू टिल नाउ? जब तेरे मालिक तुझे छोड़ के चले गए थे ना, तब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी। जब तू कोलकाता में खड़े खड़े जंग खा रहा था ना, तब तुझे मैं लेके आया था। और कौन था वहाँ पे जब एक साथ से तेरी सर्विस नहीं हुई थी? मैंने तेरे पे इतने पैसे लगाए ना जितना लोग एक नई बाइक पे नहीं लगाते हैं, खासतौर से एक प्री ओन्ड बाइक पे। क्या सच में मेरे लिए ये सोचते हो तुम? Guys, let's stop this now. Enough is enough. पास्ट की बातें बार बार करके क्या मिलेगा तुम दोनों को? अभी इस राइड पे क्या हुआ मुझे बताओ। ये एक दूसरे को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा। अभी क्या हुआ इस राइड पे बताओ मुझे। एटलीस्ट आई ट्राई टू हेल्प। तुम क्या जज बन रही हो यार? और कौन है यहाँ पर? लिसन गाइस, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट पार्क देम इन आवर लाइफ। नाउ यू बोथ कीप काम एंड टेल मी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सिक्किम ट्रिप पे यार आई हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। I'll tell the story and you will listen. You're only right, but I have to roll over those mountains. So this time I will tell the story. पहले घर चलते हैं। बस हो गया मेरा। On the day 4th of Jan at 700 hours, the ignition on and I started moving towards Lucknow. बड़ी स्टोरी टेलिंग इज नॉट सपोज टू बी लाइक डेटा रीडिंग। मैं स्टार्ट करता हूँ, तुम्हें जहाँ लगेगा सीढ़ी बोल लेना। यार जब मैं दिल्ली से निकला तो मुझे एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन पता भी नहीं था। बस मैंने अपने गूगल मैप पे सिक्किम का बेस्ट बाइकिंग डेस्टिनेशन लगाया और निकल पड़ा। और मेरा इंस्पेक्शन करना भी भूल गया। सैड बट ट्रू। आई वॉज सो एक्साइटेड एंड रियली कॉन्फिडेंट ऑन माई न्यू टायर्स कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे केवल मेरी 2000 किलोमीटर दूर की डेस्टिनेशन दिखाई दे रही थी जो कि अनसर्टेन थी। द नॉर्थ सिक्किम, द नॉर्थ सिक्किम, द नॉर्थ सिक्किम। Hello people, beautiful people, namaste, salam, sat sri akal. Welcome to Toruk Macro Vlogs. I am Toruk Macro and let's ride to unite. दिल्ली की ठंडे ठंडे टेम्परेचर से हम निकल चुके हैं। 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी दिल्ली का। यू कैन सी 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और भाई मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है। आई एम लिटरली सो एक्साइटेड अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। मुझे नॉर्थ ईस्ट की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, भैया नॉर्थ ईस्ट आओ, नॉर्थ ईस्ट आओ। बहुत ज़्यादा घोर नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा रहे हैं हम, ठंडे वाले एरिया में चलते हैं, थोड़ा बर्फ देखते हैं। पकड़ रहे हैं हम यमुना एक्सप्रेस वे एंड वी आर क्रॉसिंग ग्रेटर नोएडा राइट नाउ। ओए होए, आपको यूपी ईस्ट जाना हो तो आप ये रास्ता पकड़ते हो। तो लोगों को कार से जाने में ठंड लग रही है, हम बाइक पे दबा रहे हैं 109। तो सब कुछ हम रीसेट करते हैं, पहले आपके साथ कर लेता हूँ मैं। वेयर इज़ माय वेहिकल? रीसेट ऑल वैल्यूज़। अभी ना ये ग्लव्स जो है ना मेरे नए नए तो थोड़े से टाइट है, धीरे धीरे इनकी आदत पड़ेगी। तो आगे वाला जो टायर प्रेशर यूनिट है ना मेरा, वो थोड़ा सा फॉल्टी है। देख रहे हो, आगे वाला नहीं दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है, बट स्टिल आई हैव AOC तो इसमें मुझे दिख जाता है। वाई वी आर रनिंग ऑन आगरा एक्सप्रेस वे जो हमारे दिल्ली से आगरा को जोड़ता है, दिल्ली सॉरी NCR से आगरा को जोड़ता है। भाई इतना बोरिंग रास्ता है ये। रास्ता है बहुत खूबसूरत, यू कैन सी, मतलब चौड़ी सड़क, बढ़िया मार्जिन भी है बगल में, आप रुक सकते हो वगैरह वगैरह, बट स्टिल बहुत बोर करता है ये रास्ता। और कुछ ऐसा सा ही आपका लखनऊ एक्सप्रेस वे भी है जो आगरा से लखनऊ को जोड़ता है, वो भी ऐसा सा ही बोरिंग सा ही है। तो मुझे लग रहा है कि सिलीगुड़ी तक मैं बोर होने वाला हूँ, बट स्टिल आई एम विद तोरुक और मेरे पास बढ़िया गाना सुनने का सिस्टम भी है, तो मैं बोर नहीं हूँगा, गाना सुन लूँगा, थोड़ा बहुत अपनी मनमर्जी भी कर लेता हूँ। जैसे कभी कभी पीछे बैठ जाता हूँ ऐसे आगे पीछे बैठ गया। सनराइज़ की कोई चांस नहीं है, आज बदरी है। द एटमॉस्फेयर इटसेल्फ इज़ प्रिपेयरिंग मी कि भैया तैयार हो जाओ, सिलीगुड़ी के आगे बहुत ठंड है। भाई ठंड तो है लेकिन यार खेत इतने सही लग रहे हैं ना, कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव हो रही है। वो देखो डॉगी क्रॉस कर रहा है। हाईवे पे भी आप बहुत सेफ नहीं हो, यहाँ पे देखो फेंसिंग कर रखी है, बट स्टिल कुत्ते आ जाते हैं। ऐसा लगता है ना कि 100 kmph में चलेंगे, 1 घंटे में 100 किलोमीटर हो जाएगा, होता नहीं है यार। कुछ ना कुछ होता रहता है। और राइडिंग में तो खासतौर से मोटर व्लॉगिंग में तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
अभी यमुना एक्सप्रेस वे से उतर के नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो बगल में हमारे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चल रहा है और हम उसके सर्विस लेन पे हैं। तो चलो कम से कम आगरा तो क्रॉस हुआ। फिरोज़ाबाद, कन्नौज, लखनऊ। लखनऊ 317 किलोमीटर है भाई यहाँ से। तुमने लंच में क्या खाया? क्योंकि फ्राइड राइस जो मैंने दिए थे वो तो ठंडे हो गए होंगे। घर का बना खाना चाहे ठंडा ही क्यों ना हो जाए, एक अलग सा सुकून देता है, एक वरीलेस इंटैक्ट। और तोरुक को देख के तो फॉर्च्यूनर वाले भी एक पल को सोचने लग जाते हैं कि भाई स्वैग तो है। तोरुक को जहाँ खड़ा कर दो वहाँ पे 5-10 लोग आ ही जाते हैं। तो बगल में ये फॉर्च्यूनर वाला लड़का है जिसने बात की, फिर जब मैंने इसका रेट बताया तो अपनी गाड़ी की तरफ देखने लगा। लखनऊ की तरफ बढ़ते हुए एक टोल प्लाजा के बाद से हमारा एक रेस्ट एरिया पड़ता है, फूड कोर्ट होता है ये। तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो बढ़िया कार वाली स्पेस लेके अपनी बाइक खड़ी की है हमने। पनीर फ्राइड राइस में ले आया हूँ और बाइक को भी थोड़ा आराम दे दिया। अप्रॉक्सीमेटली 350 किलोमीटर चला हूँ अभी, तो बहुत दूर जाना है। अब यार कहीं ना कहीं जिनको पहाड़ों से प्यार होता है उनको कहाँ पसंद आएगा एक्सप्रेस वे, उस पर स्पीड एंड ऑल। सो मेरे दिमाग में ना पूरे टाइम सिक्किम और उसके माउंटेन्स चल रहे थे। तो मुझे कहाँ पसंद आने वाला था लगातार चलने वाला एक्सप्रेस वे और उसकी स्पीड। You touched 183 kmph at 1426 hours. What? Makto, how many times I've told you not to cross 120, that too on highways? तोरुक यार, इट्स नॉट द फुल स्टोरी, इट वाज अ रनवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे रनवे आ गया है, तो रनवे वाली स्पीड भी पकड़ा देते हैं एक बार। Promise me, without any emergency, तुम कभी उस स्पीड को टच नहीं करोगे। आई प्रॉमिस। वैसे करते करते लखनऊ तो पहुंच गए, बट हमारे सामने अब एक और एक्सप्रेस वे था विच वॉज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट पूर्वांचल एक्सप्रेस वे? Purvanchal Expressway, a 340 km long expressway, connects eastern part of Uttar Pradesh with state capital and national highway network, boosting accessibility and economic growth of the region. It starts from Lucknow and ends near Ghazipur. मुझे याद आया जब हमने कोलकाता टू दिल्ली नॉन स्टॉप किया था तोरुक के साथ हमारी फर्स्ट राइड, तब हमने ये एक्सप्रेस पे पूरा रात में कवर किया था, राइट? I remember the night and my first non-stop ride with amazing owners. But किसी को ये बातें याद कहाँ होंगी? तोरुक, वैसे बोर होना इज नॉट ए स्टेट ऑफ माइंड, इट्स जस्ट अ लो डोपामाइन एंड लेस मोटिवेशन। बट ह्यूमन ब्रेन की ना एक बहुत बड़ी खासियत होती है, ये बिना किसी स्कीमा को रन कराए, बिना किसी प्रोग्राम को रन किए आपको उन बातों को याद दिलाता है जो आपको सच में अच्छा फील कराए, सुकून फील कराए। वैसे तो बचपन में ना जाने कितनी ही बार क्रिकेट खेला होगा, लेकिन तब ये अंदाज़ा नहीं था कि आफ्टर सम ईयर्स ये काउंटलेस गेम कितने स्पेशल हो जाएंगे। और जो दोस्त नेक्स्ट टू डोर हुआ करते थे वो नेक्स्ट टू कंटिनेंट हो जाएंगे। वो सनसेट, वो बैटिंग, वो बॉल का खो जाना, वो सबका मिल के ढूंढना, हाय सब जैसे एक पल में सामने आ गया हो। उन क्रिकेट खेलते बच्चों को देख के मन हुआ कि मैं भी जाऊं और उनसे बोलूं कि मैं किस टीम के साइड से खेल सकता हूं। Well, you are not supposed to stop on Purvanchal Expressway as it is prohibited by authorities. यस, आई डिडंट नो द फैक्ट। तो जैसे ही पेट्रोलिंग व्हीकल वालों ने मुझे टोका तो फिर मैं रुका ही नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। तो तुम क्या गाजीपुर तक गए विद दैट हाईवे? नहीं, नियर बाई आजमगढ़ आई टुक अ टर्न टुवर्ड्स गोरखपुर, क्योंकि यार मैं भी थक रहा था, रात भी हो रही थी और तोरुक भी नॉन स्टॉप चल रही थी। Well, I don't have any problem with non-stop running, but better power condition भी होने चाहिए। तू टॉन्ट मारने का ही मौका नहीं छोड़ता ना। ओके, सो यू हॉल्टेड इन गोरखपुर। वैसे कितनी दूर पड़ा गोरखपुर? एक्चुअली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जब हम उतरते हैं तो लिंक रोड मिलता है गोरखपुर का। सो लिंक रोड जो है वो गोरखपुर के आउटर पे छोड़ता है। सो जब तक मैं सिटी के अंदर जाता, मैं NH-27 पकड़ के 40 किलोमीटर्स अवे कुशीनगर पहुंच गया, क्योंकि कुशीनगर में क्या है कि मल्टीपल स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं विद इन 100 मीटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाईवे NH-27, और वो जगह भी बहुत सुंदर है। लास्ट टाइम नेपाल ट्रिप में भी वहीं रुके थे ना? फिर मेरी नज़र अचानक से तोरुक के टायर पे चली गई और मुझे लगा कि ये ट्रिप यहीं ख़त्म हो जाएगी। पूरी रात जैसे टेंशन में गुजर गई, ना व्लॉग बनाने का मन कर रहा था, ना कुछ खाने का मन कर रहा था, ना सोने का मन कर रहा था। पूरी रात बस यही सोचता रह गया कि वाई आई फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन एवरी राइड। मतलब बेड पे पड़े पड़े बस सोचता रहा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला
बट जब मॉर्निंग में मेरी नींद खुली, सो आई डोंट नो हाउ ये मोटिवेशन कहाँ से आया। मैंने सोचा कि मैं वो पर्सन हूँ जिसने स्पीति में रात के 2 बजे इंडिया के सबसे डेंजरस रोड पे पूरी रात गुजारी है फ्लैट टायर के साथ अकेले। सो अभी तो मैं तब भी बहुत सेफ़ हूँ, लोगों के बीच में हूँ। सो बस मैंने ठान लिया कि अब जो भी हो, जैसे भी हो, ये ट्रिप कंप्लीट करने से मुझे मैं भी नहीं रोक सकता। मैंने कई बार इंडिकेट किया था कि क्विक चेकअप कर लो, बट यू नेवर लिसन टू मी इन एक्साइटमेंट। बट हाउ डिड यू मैनेज द टायर्स देन? पूछो मत कैसे कैसे मैनेज हुआ। यार मैंने उम्मीद नहीं खोई, बिकॉज आई हैव सच ग्रेट फ्रेंड्स, ग्रेट पीपल विथ मी। सो बस नेक्स्ट डे कुशीनगर में, तो रात में हम लोग पहुँच गए थे कुशीनगर। वहाँ पे अपना रूम है और रूम की ऐसी हालत है ना, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ तो मैं बाहर आकर रेस्टोरेंट साइड में दिखा रहा हूँ और आपको लग रहा होगा कि मैं अभी तक यहाँ क्यों रुका हूँ। दिन का लगभग 11 बज चुका है और मैं यहीं पे हूँ। तो एक प्रॉब्लम आ गई है, बट उसके पहले मैं थोड़ा नाश्ता कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आई है। एंड दिस होटल नेम इज़ पथिक निवास। कहाँ लिखा हुआ? पथिक निवास होटल का नाम है, आप सर्च करना कुशीनगर में। बढ़िया प्रॉपर्टी है, यू कैन सी शायद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मे बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। सो हमारी राइड जो है वो इफेक्ट हो गई है ड्यू टू टायर कंडीशन। आपको पता है मई में मैंने नए टायर लगवाए थे, ब्रांड न्यू मैटजिलर कारो स्ट्रीट, एंड दोज टायर्स आर मेंट टू लाइक रन एटलीस्ट फॉर 3 hours 4 hours एंड एटलीस्ट फॉर 50,000 kilometers। दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल। बट मेरे टायर जो है ना वो स्प्लिट हो रहा है मल्टीपल प्लेसेस से, वो टीयर डाउन हो रहा है टायर। फ्रंट ज़्यादा अफेक्टेड है, रियर कम अफेक्टेड है, लेकिन बट रियर भी अफेक्टेड है। तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नया टायर यहाँ मिलेगा नहीं, वरना मैं नया टायर ले लेता, कुछ तो करता। मेरा राइड इफेक्ट हो जाएगा यार। बड़ा मुश्किल से वक्त निकाल के मैं आया था सिक्किम राइड पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बहुत रिक्वेस्ट आती थी। मैंने सोचा था कि एटलीस्ट सिक्किम तो घूम लें और फिर मिड ऑफ द ईयर में हो सकता है हम असम वगैरह भी घूमेंगे, नागालैंड वगैरह भी घूम लें। बट ऐसा मत करो यार। बट मुझे जाना है यार, मैं बड़े मन से आया हूँ। मैं लगभग 900 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। यहाँ से वापस जाने का मतलब है कि हाँ, थैंक यू, वेलकम सर। हेज़ आवर बाइक। तो हुआ ये है कि इसमें हमें कुछ इश्यूज़ मिल रहे हैं, कुछ इशू आ रहे हैं। यू कैन सी ये यहाँ से टायर फट रहा है, फ्रंट वाला टायर है ये, और ये देखो यहाँ से ये भी फट रहा है। ये जैसा है ना, ऐसा 1-2 जगह और है। यहाँ पे भी एक क्रैक है। द सेम गोज़ विथ रियर टायर एज वेल। कुछ जगह पे इसकी भी कहानी सेम है, यू कैन सी। ये नॉर्मल टायर्स नहीं है, ठीक है, यू कैन सी दे आर वेरी कॉस्टली टायर्स, और उनसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द सिचुएशन राइट नाउ विथ माई टायर्स। और अभी मैंने टॉक ब्लॉक वालों से बात की, सो दे आर वर्किंग ऑन इट। उन्होंने जो वारंटी वाली टीम होती है उनके पास टिकट एस्केलेट कर दिया है, और मैंने उनसे पूछा एक्सपेक्टेड टाइम, तो अभी उन्होंने कुछ क्लियर बताया नहीं है। तो छूता सा है ये, और इसको चोट लग गई है। इसने मार दिया भाई, किसने मार दिया? नाम बता मुझे, अभी गोली मारता हूँ उसको मैं। ये देखो अभी पीछे पड़ जाएगा, इसको पता चल गया मैं खेल रहा हूँ इसके साथ। So listen to me, I'm even not able to ride my bike for 5 kilometers. So just let me know what is the estimated date of the resolution. What can you guys do? Like you can send me any emergency tire. या मैंने टॉर्क ब्लॉक वालों से बात की, तो उनका कहना ये है कि वो लोग सेकंड हैंड टायर अरेंज कर सकते हैं, बट देयर इज अ वेरी मिनिमल चांसेस। और नया टायर मैं लूंगा नहीं यार, पागल हूँ क्या मैं कि मैं उनसे नया टायर मंगाऊँ। यहाँ पे पता नहीं 2-3 दिन वो डिलीवरी कह रहे हैं कि 2-3 दिन डिलीवरी लग जाएगी फास्टर। तो उन्होंने कहा है कि दे आर डूइंग समथिंग, मतलब कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर सेइंग लाइक दे आर डूइंग समथिंग, दे आर ऑन इट। बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, नाउ आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड ऑल। सो मैं मिस पिलियन को कॉल करता हूँ कि मुझे वो टायर भेजे किसी तरह। मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई बस या ट्रेन का, मैं देखता हूँ गोरखपुर हो सकता है जाना पड़ जाए हमें, या फिर अगर फ्लाइट से भेजती है तो फ्लाइट के लिए भी हमें गोरखपुर जाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बसेस देखी थी हाईवे पे, तो मेरी यहाँ पे बसेस आती हैं। हाँ यार, वो टायर भेजना था यार। एक बस चलती है यहाँ पे आनंद विहार से यहाँ पे कुशीनगर तक आती है, मैंने चेक किया है। रुको मैं शुभम से बात करता हूँ, शुभम शायद भेज देगा। या यू कैन सेंड द टायर टू शुभम्स लोकेशन, और वहाँ पे शुभम जो है ना उसको मैं बोल दूंगा, वो वहाँ पे पहुँचा देगा बस वालों तक। हाँ शुभम भाई, क्या हाल चाल है यार? सीधे पॉइंट पे आता हूँ, एक काम करना पड़ेगा तुमको मैं घूम रहा हूँ कुशीनगर में भाई। हाँ ठीक प्लेस है, होटल में हूँ 2 दिन से होटल में, कहीं और बैठ रहा हूँ ना यार, तो पीपल आर जस्ट लाइक गैदरिंग मी अराउंड।
सो इसलिए मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि भैया आप ना पति के मास में मोस्टली अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपको दिन भर स्पेंड करना है विथ योर बाइक। सो मैं मोस्टली यहीं पे रह रहा हूँ, बाहर मैं बाइक यहीं छोड़ के फिर मैं पैदल घूम रहा हूँ। ओके, सो आप एंटर करते हो तो आपको बढ़िया से एक लिविंग रूम टाइप का मिल जाएगा, बेडरूम टाइप का है देखो, और कर्टन्स आपको मेरे ख्याल से बढ़िया विंडो वगैरह है। वॉशरूम भी एक बढ़िया साइज़ का वॉशरूम मिल जाता है आपको। जहाँ जाता हूँ बाइक को देख के होटल का रेट बढ़ जाता है, बट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको भी उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे मुझे मिलेगा। सो डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये भैया देखो, इनको मेरी बाइक बहुत पसंद है। सो दिस इज़ कुशीनगर, दिस इज़ पथिक निवास। आगे अभी टायर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बस वाले ने मुझे कॉल कर दिया। फाइनली यार इतना दूर होके मैं होपलेस हो गया था, सही बता रहा हूँ ना, मुझे लग नहीं रहा था कि कुछ हो पाएगा, बट यार दोस्ती यही काम आती है। चल भाई तो रुक, आ गया तेरा टायर। बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो। गेट पे बोला उसने, अब गेट पे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, उधर जाना है, मैं उस साइड मिलेगा। देखो आ गए लोग। क्या भैया? हाँ भैया, राइडर्स की गाड़ी। यार वहाँ देखो ट्रक पलटा हुआ है भाई साहब, इसकी हालत तो ख़राब है यार, शीशा वीशा सब टूट गया। उधर से आएगी बस हमारी। यार यहाँ खड़े मुझे लगभग 10 मिनट हो गया है और हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही है। आगे भाई बस ये ले आया हमारा टायर, देखो बढ़िया टायर आ गया अपना। लाओ, थैंक यू। यहाँ देखो बढ़िया अपना टायर बांधते हैं, लोगों के टिपिकल सवाल और हमारे जवाब। अब तो मैं सोच रहा हूँ ना अपने हेलमेट पे अपने माथे पे लिखवा लूँ, बाइक इज़ वर्थ 32 lakhs, इट्स माई ओन, नॉट फ्रॉम एनी कंपनी और स्पॉन्सर्ड। और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू शुभम, थैंक यू मिस पिलियन। ये एहसान आप लोगों का मैं बहुत जल्दी भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं आके आप लोगों को बढ़िया से पार्टी दूँगा। Thanks to Shubham and you, Miss Billion, but I got really bored at the place Kushinagar. Most of the time I was parked in the parking lot and लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी मैंने, कोई बोल रहा था कि मैं ओवर एक्सपेंसिव हूँ, कोई मुझे देखे ही जा रहा था चारों तरफ से, और कोई बोल रहा था कि मैं फालतू का खर्चा हूँ। इग्नोर किया करो। नाचना नहीं है, बोलना है। अच्छा बोल। टिक नहीं एक लाइट यार। मुझे बताओ क्या हुआ इस राइड पे। मैं तुम्हारे साथ